किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। एंड आज की वीडियो में मैं जो बात डिस्कस करने वाला हूँ ये बिगिनर्स को कभी भी समझ में नहीं आने वाली है और इनफैक्ट वो ये वीडियो देख के इसको पसंद भी नहीं करेंगे एंड बोरिंग समझेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, अगर आप एज अ बिगिनर इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हो ना, तो पोटेंशियली ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे और आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड अगर आप 6 महीने 1 साल से ऊपर प्रॉफिटेबल हो कंसिस्टेंटली, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे और एग्री करोगे। बट अगर आप अभी भी बिगिनर हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि ट्रेडिंग को हम कैसे सीख सकते हैं, ऐसा आप क्या करोगे जिससे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो हमेशा ही आंसर ये निकलने वाला है कि हमें पहले मार्केट को समझना चाहिए। क्या होते हैं शेयर्स, प्राइस मूव कैसे करता है, हम प्राइस पैटर्न्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच इज़ लाइक टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न हो, किस तरीके से हम इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। अब मोस्टली लोगों को लगेगा कि अगर इन चीज़ों को हमने मास्टर कर लिया, इसके साथ साथ अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट को भी मास्टर कर लिया, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। क्योंकि जब भी हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ट्रेडिंग का नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, हम ट्रेडिंग को नहीं सीख रहे होते हैं। इसको मैं अगर आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो ट्रेडिंग होता है 2 स्टेजेस में। सबसे पहला होता है नॉलेज और दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूशन। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हो, वहाँ पे आपने सारा कुछ पढ़ लिया, आपने सप्लाई चेन के बारे में, आपने सारे होलसेलर्स के बारे में समझ लिया, आपने माल का जो प्राइस है उसके बारे में समझ लिया, मार्केटिंग कैसे करना है आपने उसको भी समझ लिया, आपने कस्टमर का कैसा साइकोलॉजी होता है आपने उसके बारे में भी चीज़ें पढ़ ली। लेकिन क्या ये सारी चीज़ सीखने के बाद आप एक बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द लोग को पता होगा ऐसा सच में नहीं होता है। क्योंकि जब रियल टाइम में आप एग्जीक्यूशन करने आते हो तब कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। तब वहाँ पे सबसे पहले सरप्राइज एलिमेंट्स आ जाते हैं। सरप्राइज एलिमेंट्स अगर ना भी आए तो भी वहाँ पे जब आपका एक्चुअल में पैसा डिप्लॉय हो रहा होता है तब वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। आपको हमेशा ही बिजनेस में ये पता होता है कि मैं अगर एक डिसीजन लेने वाला हूँ नेक्स्ट, जो कि हो सकता है मेरे बिजनेस को या तो रन नहीं करेगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, वहाँ पे आपको हमेशा ही अनसर्टेनिटी रहती है। आपको नहीं पता होता कि आप सही होने वाले हो या गलत होने वाले हो, लेकिन तब भी आप बिजनेस में वो एक रिस्क लेते हो, वो एक बेट लेते हो। इसी को कहते हैं कि बिजनेस हमेशा रिस्की होता है। और इसके बाद भी 100 लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन 5 से 6 लोग ही ऐसे होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और उसको सीख के प्रॉफिटेबली करने लग जाते हैं। ट्रेडिंग एकदम ही सिमिलर बिजनेस है। ट्रेडिंग में अगर आप सारे तरीके के टेक्निकल नॉलेज, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी समझ लो ना, उसके बाद भी वो सिर्फ किताब को पढ़ने जैसा होगा। जब एक्चुअल में रियलिटी में आते हो, मार्केट में घुसते हो, वहां पे जब आप बाय और सेल ऑर्डर्स को प्लेस करते हो, तब जाके आप रियल में ट्रेडिंग सीख रहे होते हो। अब आप लोग को इस चीज का एक प्रूफ बताता हूँ। आप यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से मास्टर कर लो, बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करो, सब कुछ सीख लो स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आप उसको अपने चार्ट पे जाके डिप्लॉय करो। आप टोटल 10 ट्रेड्स लो 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड से, और फिर देखो आपका रिजल्ट क्या आता है। क्या आप ये गारंटी करते हो कि आपने स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ सीख लिया, सारी तरीके की टेक्निकल एनालिसिस सीख ली? क्या फिर भी आपके लॉसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, आप ये कहोगे यार 10 ट्रेड मैं लूंगा, उसमें से कुछ ट्रेड्स में मेरा लॉस होगा, कुछ ट्रेड्स में मेरा प्रॉफिट होगा। तो यानी मेरा कहने का क्या मतलब है, आप सब कुछ सीख लो, उसके बावजूद आपके कुछ ट्रेड्स लॉसेस में जा सकते हैं। वहीं पे मैं एक और टास्क देता हूँ। अब आप जाओ और चार्ट पे रैंडमली, आप चाहो तो कॉइन टॉस करो, चाहो तो तुक्का लगाओ, कुछ भी करो, और आप 10 ट्रेड लो 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड से। और इसमें भी आप ये फाइंड आउट करोगे कि आपके जो रैंडम ट्रेड्स है, इसमें से भी कुछ ट्रेड्स आपके ग्रीन है और कुछ ट्रेड्स आपके लॉसेस में। तो इसका कहने का क्या मतलब है, चाहे आप कितना भी किसी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो तब भी आप लॉसेस कर सकते हो, चाहे आप एकदम ही ट्रेडिंग में रैंडमली ट्रेड करो तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग कभी भी इस नॉलेज का गेम है ही नहीं। ट्रेडिंग में आप कितनी मर्जी स्ट्रैटेजी सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, ये इस चीज का गेम है ही नहीं। ट्रेडिंग गेम किस चीज का है फिर? ट्रेडिंग गेम है हमारे एग्जीक्यूशन का। और एग्जीक्यूशन से मेरा क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन से मेरा यहाँ पे मतलब, मैं एक लाइन कोट करना चाहता हूँ, विच इज ट्रेडिंग इज कैपिटल डिप्लॉयमेंट अंडर अनसर्टेनिटी विथ स्टैटिस्टिकल एज ओवर रिपीटेड एग्जीक्यूशन। इसका कहने का ये मतलब है कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो कि टेक्निकल एनालिसिस या किसी तरीके के एनालिसिस या प्रिडिक्शन पे नहीं चलता। वो जो स्किल है, उस स्किल का मतलब ही यही है कि आप अपने कैपिटल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हो जहां पे रिजल्ट का आपको नहीं पता है। यानी कि आप एक ऐसा ट्रेड लेते हो, यानी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो। वो जो कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है उसमें जो रिजल्ट आता है वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। नो मैटर आपने कितनी भी एनालिसिस की हो, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, कितना भी आपने मार्केट को समझ लिया हो, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, यानी कि अनसर्टेनिटी है। तो वहां पे जब आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते हो, और ये काम आपको डेली करना है, हर दिन करना है, हर साल करना है, हर महीने करना है, यानी रिपीटेड वे में जब आप डेली अपने कैपिटल को एक अनसर्टेनिटी वाले इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हो,
तब जाके लॉन्ग पीरियड में अगर आप एक प्रॉफिटेबल एज निकाल पा रहे हो, इस पूरे स्किल को कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नेवर अबाउट एनालिसिस और प्रिडिक्शन, इट इज ऑलवेज एंड हैज ऑलवेज बिन अबाउट एग्जीक्यूशन एंड कैपिटल मैनेजमेंट। एंड दिस इज वाई मार्केट में सब लोग लॉस करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है कि ट्रेडिंग एक छोटा सा स्किल है। कोई भी रैंडम बंदा आता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को समझ लेता है, मार्केट के बारे में समझ लेता है, और फिर उसे लगता है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम थोड़ा बहुत कुछ कुछ करूंगा, मेरी जॉब भी चल रही है एंड मैं यहाँ से पैसा कमाने लग जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग अपने आप में एक बिजनेस है। और उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ट्रेडिंग को आपको अगर करना है तो आपको फुल टाइम मार्केट में आना पड़ेगा, और ये जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा है, इसे आपको एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप कोई भी किताब पढ़ के या यूट्यूब वीडियो पढ़ के ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक पे या फिर ट्रेडिंग इन जनरल कहीं पे भी डाउट है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, हेल्प चाहते हो, या फिर अपने किसी एक फेज में अगर आप स्टक हो और उसमें आप मेरे से एडवाइस चाहते हो, तो आप मेरे से पर्सनली एक कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो, एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।